देवरकोंडा विजय साई, जन्म 9 मई 1989, जिन्हें पेशेवर रूप से विजय देवरकोंडा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। 3 तेलुगु सिनेमा के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्होंने 2018 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में जगह बनाई है और कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें एक फिल्म फेयर पुरस्कार, एक नंदी पुरस्कार और 2 SIIMA पुरस्कार शामिल हैं। देवरकोंडा ने नुव्विला 2011 से अपनी शुरुआत की और आने वाले युग के नाटक येवड़े सुब्रमण्यम 2015 में उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पेली चुपुलु 2016 और अर्जुन रेड्डी 2017 में अभिनय करके एक प्रमुख फिल्म अभिनेता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसमें बाद में एक अस्थिर सर्जन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने महांती 2018, गीता गोविंदम 2018 और टैक्सीवाला 2018 जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया। 5-6 इस सफलता के बाद समीक्षकों द्वारा निंदित बड़े बजट की एक्शन फिल्म लाइगर 2022 जैसी खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों की एक श्रृंखला आई। 2019 में देवरकोंडा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट लॉन्च किया, जिसने मीकू मात्रा में चिप्था 2019 और पुष्पक विमानम 2021 का निर्माण किया। 7-8 अपने फिल्मी करियर से परे, देवरकोंडा ने अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी वियर डिजाइन किया है, जिसे 2020 में मिंत्रा पर लॉन्च किया गया। 9 और वह वॉलीबॉल टीम हैदराबाद ब्लैक हॉक्स के सहमालिक हैं। 10 देवरकोंडा कई उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी हैं और विभिन्न मानवीय कारणों का समर्थन करते हैं। देवरकोंडा विजय साई का जन्म हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना में गोवर्धन राव और माधवी के घर हुआ था। 11-12 उनका परिवार तत्कालीन महबूबनगर जिले, अब नागरकुर्नूल के थुम्मनपेटा गांव से है। 11-13 उनके पिता एक टेलीविजन धारावाहिक निर्देशक थे, जिन्होंने सफलता की कमी के कारण उन्हें करना छोड़ दिया। विजय ने अपनी स्कूली शिक्षा श्री सत्य साई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुट्टपर्थी से पूरी की। 14 इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। 15 उन्होंने बद्रुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स से वाणिज्य स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। 13-16 उनके छोटे भाई आनंद देवरकोंडा भी तेलुगु सिनेमा में अभिनेता हैं। देवरकोंडा ने रवि बाबू निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी नुव्विला 2011 से अपनी शुरुआत की। 18 बाद में वह शेखर कम्मुला की लाइफ इज ब्यूटीफुल 2012 में एक छोटी भूमिका में दिखाई दिए। 19 उन्हें नाग अश्विन से मिलवाया गया, जिन्होंने बाद में उन्हें अभिनेता नानी के साथ 2015 के आने वाले नाटक येवड़े सुब्रमण्यम में सहायक भूमिका में लिया। 20 फिल्म का निर्माण तेलुगु फिल्म उद्योग में निर्माता अश्विनी दत्त की बेटियों द्वारा किया गया था। प्रियंका दत्त ने उनका समर्थन किया और शूटिंग शुरू होने के बाद स्वप्ना दत्त ने उन्हें अपनी कंपनी में साइन किया। देवरकोंडा की पहली मुख्य भूमिका थारुण भास्कर द्वारा निर्देशित एक आने वाली उम्र की रोमांस फिल्म पेली चुपुलु में थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 23-24 उन्होंने 2017 में मसाला फिल्म द्वारका में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने रोमांटिक ड्रामा अर्जुन रेड्डी में अभिनय किया, जिसे बोल्ड और कट्टरपंथी होने के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली। 25 हालांकि एक आत्मविनाशकारी, छोटे स्वभाव वाले और शराबी सर्जन के उनके चित्रण को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 26-27 2019 में फिल्म कंपेनियन ने अर्जुन रेड्डी में देवरकोंडा के प्रदर्शन को दशक के 100 महानतम प्रदर्शनों में स्थान दिया। देवरकोंडा ने 2018 में कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से पहली विलंबित ये मंत्रम वेसावे थी, जिसे शुरू में 2013 में रिलीज किया जाना था।
उन्होंने अभिनेत्री सावित्री के जीवन पर आधारित उल्लेखनीय जीवनी फिल्म महांती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवरकोंडा की 2018 की सबसे सफल रिलीज गीता आर्ट्स की रोमांटिक कॉमेडी गीता गोविंदम थी, जिसमें उन्होंने रश्मिका मंदाना के साथ एक भोले और घबराए हुए कॉलेज के प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह दुनिया भर में 130 रुपये करोड़ की कमाई के साथ उनकी सबसे अधिक कमाई वाली रिलीज साबित हुई। इसके बाद वह आनंद शंकर द्वारा निर्देशित तमिल राजनीतिक थ्रिलर नोटा में दिखाई दिए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 2019 में देवरकोंडा को भारत कम्मा की डियर कॉमरेड में देखा गया, जो कि रश्मिका मंदाना के साथ एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा है। बाद में उन्होंने आनंद अन्नामलाई द्वारा निर्देशित हीरो साइन की, जिसमें मालविका मोहनन सह कलाकार थीं, लेकिन उत्पादन शुरू होने के बाद फिल्म को कथित तौर पर रोक दिया गया था। 2020 में उन्होंने क्रांति माधव की रोमांटिक ड्रामा वर्ल्ड फेमस लवर में राशि खन्ना, कैथरीन ट्रेसा, ऐश्वर्या राजेश और इजाबेल लेटे के साथ अभिनय किया, जिसे नकारात्मक समीक्षाओं के साथ खोला गया। 2022 में उन्होंने हिंदी तेलुगु द्विभाषी फिल्म लाइगर में अभिनय किया, जिसे पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे अत्यधिक नकारात्मक समीक्षाओं के साथ खोला गया था। 33, 34, 36, 2024 में देवरकोंडा ने द फैमिली स्टार में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी। 37, बाद में उस वर्ष उन्हें नाग अश्विन की विज्ञान कथा महाकाव्य कल्कि 2898 में योद्धा अर्जुन के रूप में एक छोटी भूमिका में देखा गया था। देवरकोंडा फूड डिलीवरी ऐप ज़ोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर थे। 15 अक्टूबर 2018 को उन्होंने अपना फैशन ब्रांड राउडी वियर लॉन्च किया। 9, बाद में 2020 में राउडी वियर को मिंत्रा पर लॉन्च किया गया। 40, देवरकोंडा ने राहत कोष में दान दिया है, जिसमें 2019 के पुलवामा हमले में पीड़ित परिवारों को दान भी शामिल है। देवरकोंडा ने अप्रैल 2019 में एक गैरलाभकारी संगठन देवरकोंडा फाउंडेशन की अवधारणा बनाई और इसकी स्थापना की। 45, 2020 की शुरुआत में उन्होंने गणेश अंबारी, एक किकबॉक्सर जिन्होंने वेको इंडियन ओपन इंटरनेशनल किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप टाइटल 2020 जीता, की मदद के लिए फाउंडेशन के माध्यम से 24,000 रुपये का दान दिया। 46, कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने के लिए एक पहल शुरू की गई थी। फाउंडेशन ने अपने मिडिल क्लास फंड (MCF) की मदद से 17,000 मध्यम वर्गीय परिवारों को उनकी किराने का सामान और बुनियादी जरूरतों की चीजें मुहैया कराई हैं, जिसमें ₹1.70 करोड़ खर्च किए गए हैं। उनके सामुदायिक प्रयास में शामिल होने के लिए 8,500 से अधिक स्वयंसेवकों ने ₹1.50 करोड़ से अधिक का दान दिया। 47, 48, आयोजकों ने 2 जून 2020 को पहल को समाप्त करने का फैसला किया। 49, 50, देवरकोंडा ने 2021 में महबूबनगर में अपना पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर खोला। देवरकोंडा कहते हैं कि जब भी वह कुछ ऐसा करते थे जो उन्हें पसंद नहीं होता था तो उनका परिवार उन्हें उपद्रवी कहता था। समय के साथ उन्होंने खुद और अपने प्रशंसकों के लिए इस शब्द का